हेलो तो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डायनामिक ह्यूमन में। आज जो हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। करंट अफेयर है हमारे इंडिया में जो सिचुएशन चल रही है वो है कि फार्मर्स का प्रोटेस्ट। और फार्मर जो है वो दिल्ली बॉर्डर पे भी चले गए हैं और उनका प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। पुलिस ने और आर्मी ने उन पे अभी तक लाठी चार्ज भी बहुत कर दिया है। और हम जानेंगे कि स्टार्टिंग से हुआ क्या था और इस प्रोटेस्ट की वजह क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि 2020 में 3 बिल्स पास हुए हैं स्टार्टिंग में, और इनमें से जो 2 हैं वो एकदम मतलब फ्रेश 2 बिल्स हैं। और एक बिल जो है, जो लास्ट में बताऊंगा, वो 1955 में पास हो चुका था, लेकिन उसकी अमेंडमेंट की है इसमें, मतलब 2020 में। तो मैं आपको बता दूं, ये 3 बिल्स थे। पहला बिल जो है वो स्क्रीन पे आ गया होगा, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इसके अंडर क्या था कि जितने भी मतलब, पहले मैं बता देता हूँ, जितने भी मतलब हर एक स्टेट में एपीएमसी नाम की एक चीज़ होती है। एपीएमसी जो गवर्नमेंट, जिसको मतलब क्या कहते हैं, सरकारी मंडी कह सकते हैं, जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है डायरेक्टली, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है डायरेक्टली। इसके अंडर क्या होता है, इसमें सिर्फ लाइसेंस ट्रेडर ही जा सकते हैं, मतलब जो ऐसे मतलब बाहर का कोई ट्रेडर नहीं आ सकता। जितने भी लाइसेंस ट्रेडर हैं वो इसके अंदर जा सकते हैं और फार्मर से प्रोड्यूस ले सकते हैं। इसमें टैक्स भी लगता था। और दूसरी बात क्या है, समझ लो किसी फार्मर है, समझ लो जो अगर देख रहे हो तुम में से कोई फार्मर है, तो उसने क्या किया, इनको जाके जो ये लाइसेंस ट्रेडर होते थे एपीएमसी के, उनको जाके प्रोड्यूस दिया। अब इन जो ये ट्रेडर्स है, समझ लो फार्मर्स ने उसको 10 रुपए की चीज़ बेची, अब वो आगे जो है 50 रुपए की चीज़ बेचेंगे। चलो उनका 10 रुपए का उनका ट्रांसपोर्ट सब हो गया, मतलब वो आगे जाके 50 रुपए की बेचेंगे, मतलब उनको सबसे ज़्यादा प्राइस मिलता है। रिटेलर को जब हम जैसे हम दुकान वालों से लेते हैं, वो सब वही होते हैं लोग, और ये ट्रेडर्स वगैरह जो हमारे बीच में आ जाते हैं। लेकिन अब क्या होगा, इसके अंतर्गत जो ये निकली है, ये क्या कहते हैं इसको, फार्मर्स प्रोड्यूस्ड ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन एंड प्रोडक्शन बिल 2020। इसके अंडर क्या होगा, जितने भी लोग जो हैं, जितने भी फार्मर्स जो हैं वो डायरेक्टली मूव कर सकते हैं, भूल गया वो डायरेक्टली मूव कर सकते हैं लोगों के पास, और किसी भी स्टेट में जाके उनको वहां पे जाके क्रॉप बेच सकते हैं, जिससे जो है बीच के जो लाइसेंस ट्रेडर हैं उनसे जो है वो बात हट जाती है। और ये टैक्स फ्री है, एकदम टैक्स फ्री, मतलब फार्मर्स को कोई टैक्स भी नहीं पड़ेगा इसमें। और जिसकी वजह से जो है वो उनको फार्मर्स को मैक्सिमम इसका जो है वो प्रॉफिट मिलेगा, और पहले तो इसको प्रॉफिट मिलेगा ही। जो दूसरा बिल जो निकला है, ये तीसरा है जो अभी बताएंगे, पहले हम दूसरे की बात करेंगे। फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इसके अंडर क्या होता है कि जितने भी मतलब समझ लो, अब पहले तो हो गया कि वो प्राइवेट जाके बेच सकते हैं। अब कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, इसका मतलब समझ लो बहुत बड़ी ग्रोसरी शॉप है या कोई भी मतलब है, तो वो फार्मर्स जिनसे उनको खरीदनी होगी, वो 5 से 6 महीने पहले ही उनसे एक एग्रीमेंट एक पेपर वर्क हो जाएगा फार्मर और बिजनेसमैन के बीच, कि वो जो है कि इतने प्राइस पे आपका गुड्स खरीदेंगे। या आपकी पहले क्या होता था, जैसे पहले एक एग्जांपल देता हूँ मैं, पहले अगर किसी बिजनेसमैन ने एक फार्मर से 10 टन समझ लो, या 10 क्वांटल, 10 टन समझो आप, 10 टन आपने समझ लो से राइस खरीदा, लेकिन उसने बोला कि 5 टन इसमें से जो है लेने के बाद जब डिलीवरी हो गई, उसके बाद उसने बोला 5 टन राइस जो है वो खराब है या लो क्वालिटी का है। तो उसके बाद वो जो है बिजनेसमैन उसके प्राइस में, जो उन्होंने उनके बीच में बात हुई होती है कि इतने प्राइस में मैं बेचूंगा, उसमें वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट है, इसकी वजह से क्या है, इनको मतलब फार्मर्स जो हैं वो एश्योर हो जाते हैं एकदम कि उनको इसी प्राइस पे, जो वो प्राइस एग्रीमेंट पे करेंगे, उसी प्राइस पे हमेशा जितना भी है वो गुड्स वो खरीद देंगे। और दूसरी ये बात है, इसका एक और बेनिफिट मिला है फार्मर्स को, वो ये है कि अब जो है जितना भी मतलब क्या कहते हैं उसको, अगर समझ लो कि जनवरी के महीने में उनके बीच एग्रीमेंट हुआ है, और तब कोई सब्जी मिल रही है 10 रुपए किलो, ठीक है, जिसने 50 रुपए किलो लगा लो, और अगर क्या कहते हैं जून जुलाई में आते आते उसकी मतलब जो कल्टीवेशन है वो बड़ी कम हो गई है, और उसका प्राइस भी इतना नहीं है, मतलब इतना प्राइस नहीं मिल रहा है उसका, तो अब उसको जो है वो कटौती हो जाएगी, और समझ लो 10 पे आ जाते हैं, 10 रुपए पर किलो, वही सेम चीज़ जो है वो क्रॉप। लेकिन जो फार्मर्स हैं उनको वो 50 रुपए में ही मिलेगी, मतलब फार्मर्स ने 50 रुपए वो एग्रीमेंट किया है जनवरी में, उनको 50 रुपए की मिलेगी। ये फार्मर्स को इसका एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। और तीसरा जो था वो था एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। इसके अंडर क्या होता था
जो जैसे जितना भी मतलब गवर्नमेंट ने सेट कर दिया था कि जितने भी वो जो क्या कहते हैं, जितने भी जो वेयर हाउसेज वगैरह हैं वो एक लिमिटेड स्टॉक ही रख सकते हैं। वो ज़्यादा मतलब लिमिटेड ही है, मतलब समझ लो गवर्नमेंट वो फिक्स कर देगी कि इतना लिमिटेड स्टॉक ही हो सकता है उस पर्टिकुलर फूड ग्रेन का उनके पास, और वो हर फूड ग्रेन के लिए होगा। लेकिन ये जो है ये 1955 में ही पास हो गया था। लेकिन अब 2020 में इसका क्या किया गया है, इसमें कुछ क्रॉप्स को इससे निकाल दिया गया है कि उन क्रॉप्स की अब लिमिटेड प्रोडक्शन नहीं, मतलब लिमिटेड है, आपका मन है तो रख सकते हो, लेकिन उससे आगे भी आप मतलब इसकी जितनी मर्जी आपको उसकी जो है वो स्टोरेज करनी है आप वो कर सकते हैं जितनी मर्जी अमाउंट में। उस पर कोई गवर्नमेंट जो है वो रोक नहीं लगाएगी। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको पनिश किया जाएगा, नहीं किया जाएगा इसका मुझे इतना पता नहीं है, क्लियर नहीं है। तो जो क्रॉप्स अब निकाली गई हैं वो हैं जैसे पोटैटो है, वेजिटेबल ऑयल है, एटसेट्रा। अब हम देखेंगे जो पहला जो था ना, पहला जिसमें एपीएमसी का रोल जो है वो खत्म किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट मंडीज हैं, जो गवर्नमेंट कंट्रोल सरकारी मंडी है, उनका रोल खत्म किया जा रहा है। जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्टली जो है अपने रिटेलर्स को जाके क्रॉप बेच सकते हैं, जिससे एक तो टैक्स निकल जाएगा बीच में से, टैक्स का जो है वो सब खत्म, और जितना भी मतलब क्या कहते हैं उसको, जो टैक्स वाला खत्म हो जाएगा, और जो बीच के रिटेलर्स होते हैं वो भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करेंगे। इससे जो फार्मर्स हैं और जो रिटेलर्स हैं थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दोनों को मिल सकता है। लेकिन फार्मर्स इसमें क्या है, जैसे हमको एक चीज़ नोट करनी चाहिए, जो एपीएमसी है उसका धीरे धीरे करके प्रभाव कम हो जाएगा। इस पहला जो ये था बिल था, इससे फार्मर्स को शॉर्ट टाइम तो बहुत प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम रन के लिए उनको जो है बहुत बेनिफिट की जगह लॉस हो सकता है। क्योंकि जब अगर एपीएमसी का बीच में से रोल पूरा हट ही जाएगा तो बाद में जो है ये बिजनेसमैन वगैरह जो है, ये स्मॉल फार्मर्स को जिनके पास बड़ा स्मॉल लैंड है, ये थोड़े गरीब हैं, उनको बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि ये बिजनेसमैन उन पे जो है वो डोमिनेशन कर सकते हैं अपनी, और उनको पैसा देने से मना कर सकते हैं, कम प्राइस में खरीदेंगे। अगर एपीएमसी तब भी हो तो वो वहाँ पे भी फार्मर्स वहाँ पे भी मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर एपीएमसी नहीं होगी तो वो मजबूर हो जाएंगे उनको कम प्राइस पे देने के लिए। और दूसरा इससे होता है कि इस बिल में कहीं पे भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो गवर्नमेंट के थ्रू जो है, सॉरी जो गवर्नमेंट है वो एफसीआई के थ्रू जो है हर साल क्रॉप्स का एक बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टॉक अपने पास इनकलकेट कर लेती है, ताकि अगर कभी भी फ्यूचर में कोई नेचुरल डिजास्टर आता है कंट्री पे कहीं पे भी, तो वहाँ पे लोगों को वो प्रोवाइड किया जाए। और ऑल्सो जो बीपीएल लोग होते हैं उनको कम प्राइस में जो है ये प्रोवाइड किया जाए। लेकिन अब एफसीआई जो है अगर इनका बीच में से मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अगर रोल निकल जाता है तो लोगों को इतना, जो फार्मर्स हैं उनको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं कि हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी मिलना चाहिए। तो जो फार्मर्स हैं वो मिनिमम सपोर्ट की प्राइस की मांग कर रहे हैं इन बिल्स में, उनको इन बिल्स से कोई मतलब लेना देना नहीं है। बस वो कह रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी इसमें ऐड किया जाए, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से एफसीआई जो है हमसे वो फूड ग्रेन्स खरीदे, क्योंकि कभी भी कोई भी बिजनेसमैन पलट सकता है कम देने से, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग चल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और बाकी सब्सक्राइब कर दो यार, गरीब आदमी हूँ, कर दो यार।